आपका क्वेश्चन आएगा कि यदि किसी समय धूप में खड़े किसी व्यक्ति की ऊंचाई, मतलब उसकी जो हाइट है उसकी छाया के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितने अंश का होगा? हाँ, उसमें जब ऊंचाई ज्यादा हो ना। हाँ। तो देखिए आपने आकृति बनाया कि ए बी एच मीटर ऊंचा कौन है, व्यक्ति, उसकी छाया कौन है, एक्स मीटर, आपने मान लिया। और आपने माना कि उस समय जो सूर्य का उन्नयन कोण है कितने अंश का बन रहा है, थीटा। भाषा में क्या लिखेंगे, वैसे विकल्प में आता मुख्यतः कि यदि ऊंचाई बराबर हो छाया के तो कितने अंश का कोण, तो 45 अंश का। यदि ऊंचाई √3 गुनी हो जाए छाया के तो 60 अंश का। यदि छाया √3 गुनी हो जाए ऊंचाई की तो कितने अंश का, 30 अंश का। ये आपको याद रखना है। इसकी भाषा लिखोगे आकृति में माना ए बी बराबर एच मीटर ऊंचा एक व्यक्ति है, पेड़ हो तो पेड़ है, खंबा है तो खंबा, जो भी हो। बीसी बराबर एक्स मीटर लंबाई वाली उसकी छाया है। अब कंडीशन कहती है कि h बराबर x, तो आपने बता दिया कि ऊंचाई छाया के बराबर है। आपने बता दिया माना कि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। आपने आकृति में बताया कि a बराबर h मीटर ऊंचा व्यक्ति है, bc बराबर x मीटर उसकी छाया की लंबाई है। समकोण त्रिभुज आपने abc जो भी बनाया हो PQR, abc में बता दिया b पे 90 अंश है, c आपका थीटा है। लंब और आधार में आपको रिलेशन दे रहा था, तो लंब बटे आधार कितने का मान क्या होता है अनुपात में, थीटा का मान 10 में हो जाएगा। AB और BC के मान h बटे x, tan थीटा का मान। अब h और x आपस में बराबर है तो ये दोनों कट करके क्या बन जाएंगे, एक tan थीटा। अब एक किसका मान होता है tan में, 45 का। तो tan का मान क्या हो जाएगा, tan 45, तो थीटा बराबर क्या जाएगा, 45। तो जब किसी व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाए तो कितने अंश का कोण बनता है, 45 अंश का कोण बनता है। ठीक है। अब मान लीजिए h बराबर h√3, मतलब इन दोनों का अनुपात ऐसा हो जाएगा तो थीटा का मान क्या बनेगा, h से h कट जाएगा, क्या बचेगा, √3। तो आपका क्या बन जाएगा, tan 30। ये कब की कंडीशन है अपनी, जब आपकी छाया ऊंचाई की √3 गुनी हो जाए। ये ऊंचाई है, ये छाया है, कितनी √3 गुनी हो जाएगी, ये √3, तो ऐसे h कट जाएगा, 1/√3 किसका मान हो जाएगा, tan 30 का। अब यदि इसका उल्टा हो जाए, h√3 बटे h बराबर tan थीटा, तो यहाँ जब आप h से h काटोगे तो √3 बचेगा।